बचपन से ही आपने एक राइम सुनी होगी जो बाबा ब्लैक शीप के बारे में बताता है। एक ग्रुप में रहने के बाद भी जब आपका महत्व कुछ ना हो और आपको फालतू समझा जाए, जिसका महत्व एक फैमिली में कुछ भी नहीं, तो उस स्थिति को ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली के नाम से जाना जाता है। ब्लैक शीप यानी अपने परिवार में ऐसे मेंबर की तरह रहना जो घर में किसी भी प्रॉब्लम की वजह होता है। अगर घर में कोई भी समस्या होती है तो उसका जिम्मेदार इसी एक मेंबर को माना जाता है। इसकी वजह चाइल्डहुड इमोशनल नेगलेक्ट भी होता है। जब बचपन से ही आपको अपने परिवार के बाकी मेंबर की तुलना में कम महत्व दिया जाता है और सिर्फ परेशान किया जाता है, तो आप खुद को इमोशनल बाउंड से घिरा हुआ पाते हैं। आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वे सिर्फ आपको ब्लेम करते हैं। अगर आप अपने परिवार में खुद को अलग महसूस करते हैं तो इससे परेशान होने के बजाय इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। दूसरों से अलग रहना आपके इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को दर्शाता है, क्योंकि जब दूसरे लोग हमें नहीं समझते हैं तो हम अकेले रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना हमारे पर्सनल बाउंड्रीज को स्ट्रांग बनाता है और हम आसानी से दूसरे लोगों द्वारा क्रिएट की जाने वाली ट्रबल का हिस्सा बनने से बचते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करना हमारे इमोशनल एंड मेंटल बाउंड्स को हील करने में मदद करता है। आप चाहें तो अपने इनर चाइल्ड को डेवलप कर खुद को खुश रखने में मदद कर सकते हैं। बेशक ब्लैक शीप होना आपको दूसरों से आइसोलेटेड करता है, लेकिन ये आपके अंदर की स्पिरिचुअल लाइफ को उजागर करता है। अगर परिवार में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका इल्ज़ाम इसी मेंबर पर लगाया जाता है। अगर आप अपने परिवार में एक ब्लैक शिप हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला, कम्युनिटी से खुद को अलग कर लें और ऑथेंटिकली जीना शुरू कर दें। दूसरा, खुद को हर तरह की तकलीफ से बाहर निकाल कर नई शुरुआत करें। तीसरा, अपने ट्रू सेल्फ को छिपाकर लाइफ को उसी तरह बिताना शुरू कर दें जैसा दूसरे लोग चाहते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम अपने परिवार से आउटकास्ट हो जाते हैं। घर वाले जिस तरह हमारे साथ रहते हैं, हम खुद को बाहरी चीज़ों से जोड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कुछ टिप्स को हम अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है हेल्दी बाउंड्रीज, जो आपकी मेंटल हेल्थ को दूसरों से अलग करें। अपने परिवार से अलग होने के बावजूद हम उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं। कुछ कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ ईमेल, फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल का सहारा लेते हैं। कुछ लोग अपने परिवार से पूरी तरह खुद को अलग कर लेते हैं। आपको समझना होगा कि जो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं उनसे दूरियां बना लेना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अपने बीते कल की डिफिशिएंसीज, शॉर्टकमिंग्स एंड इनएडिक्वेसी के साथ जीना आपके मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए सही नहीं रहता है। ऐसा करना आपको स्पाइरल्स ऑफ सेल्फ अबैंडनमेंट एंड सेल्फ लूटिंग में फंसा कर रख देता है। दूसरा, आपके परिवार की कमियों के लिए जिम्मेदार आप नहीं हैं। बेशक आप जानते हैं कि आपके परिवार में चल रही किसी भी प्रॉब्लम की वजह आप नहीं रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को अनकॉन्शियसली इसके लिए डाउट में रखते हैं। आपने अपनी लाइफ में ऐसी कई प्रिटी सीरियस मिस्टेक्स की होंगी, जैसा कि हर कोई करता है। अगर आप इम्परफेक्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके परिवार में चल रही किसी भी प्रॉब्लम की वजह आप हैं। खुद को ब्लैक शीप ऑफ फैमिली की तरह देखने से पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आपके परिवार में जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह परिवार के सदस्यों का खुद का रिप्रेस्ड एंगर, इनसिक्योरिटी, फियर एंड पर्सनल ट्रॉमा है। वे आपके खुद के डर को आपके अंदर प्रोजेक्ट कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। दूसरे लोग अगर अपनी प्रॉब्लम के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो इससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अपनी खुद की ऑथेंटिक सोल फैमिली बनाएं। लंबे समय के लिए जिस परिवार का हम हिस्सा बने रहते हैं उस रोल से बाहर निकलकर किसी और रोल में खुद को फिट करना आसान नहीं है। हम खुद को दूसरों से जोड़कर रखने के साथ खुद की ऑथेंटिक सोल फैमिली बना सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब खुद को आइसोलेटेड रखना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ रहते हुए हम खुद को कैसे अपने आप से जोड़ सकते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी है। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं जिसके लिए खुद को मूव ऑन करना, नए दोस्त बनाना शामिल है। अगर खुद को पहचानना है तो इसके लिए आपको अपनी ट्रू सोल की पहचान करनी है। अपने अतीत से बाहर निकलें और नई शुरुआत करें, जिसमें द आर्ट ऑफ लेटिंग गो आपकी मदद करती है। नेक्स्ट है अपने आप से प्यार करना सीखें। हम सब अपने अंदर एक इनर चाइल्ड के लिए होते हैं जो हमारे आँखों के जरिए ही संसार को देखता है।
और एंजॉय करता है। यही इनर चाइल्ड सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने से रोकता है, इसलिए इसकी सही परवरिश करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह इनर चाइल्ड को भी सही तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। आपके अंदर के इस बच्चे की वजह से एडिक्टिव टेंडेंसीज, सडन अनएक्सप्लेनेबल फियर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए एम्बरेस बाउंडेड इनर चाइल्ड की ज़रूरत को समझें। आपको लगता है कि अब आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट हेल्प्स नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप गहराई में अभी उतरे नहीं हैं। कंसिस्टेंट सेल्फ लव प्रैक्टिस के ज़रिए आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को एम्बरेस एंड नर्चर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेयर अपॉर्चुनिटी की तरह इसे ट्रीट करना सीखें। अब तक आप समझ गए हैं कि ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली होना आपके लिए कर्स एंड अ गिफ्ट होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने परिवार की प्रॉब्लम के लिए खुद को जिम्मेदार मान लें या फिर खुद की सोल फैमिली क्रिएट करें। ज़्यादातर लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इसकी वजह उनका दूसरे लोगों द्वारा उन्हें रिजेक्ट करना है। अपने परिवार के किसी भी प्रॉब्लम के लिए खुद को तकलीफ देने के बजाय अपने बाउंड्रीज बना लेना ही बेहतर है। अब आपको अपनी लाइफ में और ज़्यादा डील नहीं करना पड़ेगा। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करें ताकि आपको इसमें और ज़्यादा फंसना ना पड़े। नेक्स्ट है अपने दिल से जुड़े और इंट्यूशन को महसूस करना शुरू करें। ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली होने के दर्द से बाहर निकलने के लिए आपको अपने दिल से जुड़ना होगा। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इनर सेंटर के साथ ट्यूनिंग करना आपको वाइज डिसीजंस लेते हुए ऑथेंटिक लाइफ जीने में मदद करता है। ऐसा करना आपको दूसरों से अलग करता है, लेकिन जब आप खुद से जुड़ना शुरू कर देते हैं तो आप समझते हैं कि ऑथेंटिक लाइफ क्या होती है। ये एक तरह का वाइज सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। कई बार आपको इससे बाहर निकलना होता है और अपने दर्द को महसूस करना ज़रूरी होता है ताकि आप ग्रीफ वर्क पर काम कर सकें। जब आप लेटिंग गो की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा करना आपके ट्रस्ट सेल्फ को ग्रो करने में मदद करता है। अपने परिवार से अलग होना आपको ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली बनाता है। देखा जाए तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है अपने ही परिवार में आप अलग थलग पड़ जाते हैं। ऐसा करना आपको कई तरह के इमोशनल एंड मेंटल वाउंड्स देता है जो आपके अंदर के दर्द को बढ़ाता है। धन्यवाद।